चक्कू मारे हैं। हाँ उनके क्या नाम है, पहले से थोड़ी सी भाषा हो दो रखी थी पहले से। पीछे 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 चुप रह। वो इसकी लड़की मेरे लड़के से हंसी मजाक कर लेती, बातें कर लेती थी। उसके भाई को क्या नाम है, अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगा। उसने अपने हमारे पास लड़के आया, वो लड़की आई, उसकी मम्मी आई और उसका भाई आया। वो बोल के उन्होंने कंप्लेंट कर दी थी और वो समझौता हो गया था हमारा। चलो भाई कोई बात नहीं, अब बात नहीं करेगा ना बोलेगा। लड़की भी आई थी साथ में? हाँ लड़की भी, उसकी माँ आई थी, उसका भाई था, वो गाली देकर, हाँ गाली वाली देकर गए थे। उसका वो लड़की चली गई थी कहीं बाजार में घूमने के लिए। हमारा लड़का हमारा घर था और लड़की बाजार में घूम रही थी। तो उसकी माँ हमारे पास कहने आई कि तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेके कहीं चला गया। हमारा लड़का हमारे पास था। तो फिर वो चले गए कि इन्हें थाने में भिजवा देना, तो थाने में मिलवा देना। लेकिन अब मैं अपने लड़के को थाने में मिलवाने के लिए लेके जाने वाला था। वो कहने लगे पापा, मैं अपनी मम्मी से बोलने लगा कि मैं चाय बना के मम्मी, मैं चाय पीने के लिए बिस्कुट लेकर आ रहा हूँ। तो वो बिस्कुट लेने गया इधर दुकान पे, इधर दुकान बंद पड़ी थी। तो अगली दुकान के पास वहाँ पर गया तो उस लड़की की माँ और वो भाई जो थे, माँ अलग अलग पे पड़ी हुई थी और जो दो भाई हैं वो उसे पल्ली तरफ बुला कर गली में ले गए। गली में मारा पहले तो, और फिर गली में वहीं उसके कमर, एक ने इधर से पकड़ लिया, इधर से एक ने इधर पकड़ लिया और कमर में चक्कू घुसा दिया, यहाँ से दिल तक के। अब फिर भाग के यहाँ तक आया, ये दम तोड़ दिया। एकदम वहाँ पे आगे गिरा। फिर मेरी घरवाली और मेरा बड़ा बेटा उसे उठाने लगे। मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं फिर उसे वहाँ पे अपनी मेरी कागजों से कमीज़ में बांधी और उसे ऑटो में डलवा कर फिर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उसने हॉस्पिटल से पहले ही दम तोड़ दिया। बहुत बेरहमी से मारा सर। घर को का इनका प्लान करके मारा। कश्मीर की टिकट करा रखी थी। देखो भाई, बात ये है, हमारी लड़कियां रोज ले जाते हैं, आए दिन लब जाते किससे होते हैं। हिंदू की लड़की ले जाने मुसलमान कोई बात नहीं, इनकी लड़की के साथ प्रेम करना भी गुनाह है। सही बात। उठा के थोड़ा लाए हैं, उठा के थोड़ा किसी लड़की को लेके आया कोई, ना लेके भागा कोई। बच्चे हैं, हम उम्र हैं, अगर बातचीत कर रहे हैं, शादियां भी तो होती हैं, ठीक है ना। मारने का मतलब क्या होता है? वो तो ऐसे ही बात करने लग जाते थे। पहले इन्होंने लड़का रोहित मारा वहाँ गाजीपुर में, थोड़े दिन की बात है। फिर लड़की कोमल मारी अभी सुंदर नगरी में। अब ये तीसरा किस्सा हो गया। आए दिन हमारे हिंदू समाज के साथ ये किस्से हो रहे हैं, और खास करके जब हमारे कोई दलित समाज का बच्चा मरता है तब यहाँ खड़ा नहीं होता था। अगर यही काम हमारे लोगों ने किया होता मुसलमानों का, तो सारी पार्टियों के नेता आ जाते, सारा मीडिया आ जाता है यहाँ पर, देखो जी हिंदुओं ने मुसलमान मार दिया, हिंदुओं ने मुसलमान मार दिया। और हमारे यहाँ पर बच्चों के रोज अत्याचार हो रहा है। बंदे पकड़े गए ना, शायद वो 2 बंदे पकड़े गए, माँ और लड़की और जो उसकी साजिश में तो पूरा परिवार है उनको नहीं, ये पूरा परिवार मिलके ही मारते हैं। ऐसे जहांगीरपुरे में भी हुआ था, आदर्श नगर में हुआ था, ऐसे ही करते हैं। परिवार शामिल है। एक तो और एक 2 लड़कों को उठाया और उनके घर वालों को किसी को नहीं। अब तो ये लग रहा है कि जैसे चलता है योगी जी का बुलडोजर। जी बिल्कुल वही यानी कि संपत्तियों पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ जी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए जी, जिससे कि तत्काल जल्दी इनको फांसी की सजा हो। जब तक इनको फांसी नहीं होगी, जब तक सुधरेंगे नहीं। आज मान लो 2-4 साल में छुट करके आगे फिर ये को गर्म करेंगे। करेंगे और हम ऐसे अपने लोगों को बलिदान करते रहेंगे, आए दिन करते रहेंगे। भाई बहुत घृणित कार्य हुआ है, बहुत ज़्यादा जाति हुई है आपके परिवार के साथ। बहुत बुरी तरीके से मारा, पूरी गली में खून था पूरा। भाई देखो, हम पूरे समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। और हम ऐसे मामलों को बिल्कुल भी आराम से इनको नहीं छोड़ेंगे। कम से कम इनको लोगों को फांसी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। इससे कम कोई बात क्या बोले कोई ऐसे मार
वो कह रहे हैं फांसी की हो कोई देखो फांसी तो भैया होगी होगी, फांसी से कम की बात हम करने वाले नहीं है। हाँ जी, सही बात है। और इनके जो घर है ना उनके ऊपर चलना चाहिए बुलडोजर। हाँ जी, सही योगी बाबा का जो बुलडोजर है उसकी दिल्ली में भी जरूरत है, बिल्कुल जिहादियों को दुरुस्त करने के लिए। जब तक ये जिहादी दुरुस्त नहीं ना होंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और खास करके जो हमारा हिंदू समाज, हमारे युवा बच्चे खड़े हैं भाई, थोड़ा सा मजबूत हो, इकट्ठे हो। और हम सब हिंदू हैं, अपने आप को सारे हिंदू मान के चलो। हमें जात पात में चक्कर में पड़ना नहीं, ऐसे निकलो बाहर। और ये आए दिन हमारी बेटियों को ले जा रहे हैं, लब जिहाद के किस्से रोज आ रहे हैं। इनकी बेटी हिंदू के नहीं आनी चाहिए। ऐसा इन्होंने वहां जहांगीरपुरी में भी किया था। वो सारा जिहादी जाके लड़की इन्होंने घर से बाहर भेज दी, बारी बारी तंग करता था। फिर वो गया, लड़की कहाँ कहती बाहर पढ़ने भेज, लड़की की माँ को मार दिया घर में घुस के जहांगीरपुरी में। तो इनकी दिल्ली के अंदर आए दिन वारदातें जिहादियों की बढ़ती जा रही हैं। हम लोग पूरी तरह परिवार के साथ हैं और जो भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो भगवान की दया, दिल्ली में भी अपनी सरकार आ गई है, केंद्र में भी अपने अमित शाह जैसे लोग बैठे हैं वहाँ उसके गृह मंत्री के रूप में, और हम सब साथ हैं और इन लोगों को बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे और चाहेंगे कि इनके सारे घर यहाँ से बुलडोजर करने चाहिए। जी बिल्कुल इनको लगना चाहिए कि ऐसा करा तो ये होगा। भागने ही चाहिए ऐसे लोग। हाँ जी, भागने। ऐसे लोग यहाँ रहने, कितने के लोग हैं यहाँ पर, कितने के लोग रहते हैं यहाँ? नहीं सर, वैसे पूरी सारे के सारे अंदर वो एक ही घर है, इधर तो और भी है लेकिन सर और भी है वो शांतिपूर्ण वाले हैं। 2-4 घर भी आकर के यहाँ अटैक ज्यादा होंगे तो कहाँ रुकने देंगे, कहाँ टिकने देंगे? नहीं, किसी की हिम्मत नहीं वैसे किसी समुदाय के इस मोहल्ले में। ये तो अचानक, ये इतना भोला बच्चा था, भगवान जी पूछो मत, गऊ था वो, बहुत ही भोला। और किसी बच्चे को छेड़ के देखता, उससे छोटे वाले को भी तो नहीं कर सकता। वो तो मार खा के भी कई हफ्तों से आता था और मार खा के घर में चला जाता था। अगर बता देता घर में किसी को तो कोई कार्रवाई हो जाती। उसको धोखे से ले गए बुला के और गली के अंदर उसे घेर के मारा है। अभी थोड़े दिन पहले सुनते रहे, वो लड़का नहीं मारा था कि इन्होंने, क्या नाम था, नीरज नाम था, नीरज मनीष मारा था ऐसे ही। सिलमपुरिया था ना वो, सलीम सिलमपुरिया, उसने मारा था लड़का वो। ऐसे मारा था कि उसको धोखे से मारा था घेर के। आए दिन इनके किस्से बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत है हम सबको एक जागरूक होने की, इकट्ठा होने की। जिस किसी परिवार के साथ ऐसा कुछ वारदात, सबके साथ मिलकर खड़ा होने की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, उसके लिए हमें अभियान चलाने के, आंदोलन करने। हम हर तरह के भाई साथ हैं, जो भी कुछ करना पड़ा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे सरकार से भी कुछ योगदान, फैमिली को, परिवार को आर्थिक रूप से मदद मिले, इसका भी हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी तो भगवान की मर्जी है भाई, हिम्मत रखो पूरा परिवार। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, समय आ गया है। दिल्ली में भी योगी बाबा वाला बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा, उससे अलावा उसके कम कोई बात होगी। अपने फरार होने के लिए। एक तो वही वो जम्मू से पकड़ के लेके आए पुलिस वाले, जो उनमें से जिन्होंने वो करा है, मर्डर करा है। तो इन सबों की साजिश थी, जो लड़के को यहाँ से बुला के लेके गए हैं। हाँ जी, वो लोग कहाँ रहते? वो सामने उधर वाले रोड में रहते हैं। अच्छा, तीनों ने घेर के उधर से बुला, उधर से गया था कुछ दूध लेने गया था चाय के लिए, लड़के को वहीं पकड़ लिया। उधर से भग के बच के आया उनसे, फिर एक इधर से भक्का, एक उधर से भक्का, तो बीच में कब्जा लिया तीनों ने। अच्छा, हाँ। और उस लड़की की शादी थी, लड़की ने बुलाया होगा जहाँ तक लगे, कुछ उस लड़की ने कुछ था होगा, पता नहीं सर। वो लड़की भी पकड़ी जानी चाहिए, उसकी माँ भी। वो एक बार इसकी माँ भी आई, धमकी देके गई थी यहाँ पे घर पर। अच्छा, हाँ। तो पहले भी इस लड़के को गलत आरोप में फंसाया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर पैसे की डिमांड करी थी, 2 लाख रुपए की थी आप लोगों से। हाँ, क्या नाम ये था लड़का? हिमांशु, ये जो जिसकी डेथ तो ये हिमांशु नाम है इनके, ये इसके पापा हैं। पिताजी तो एमसीडी में नौकर है, कच्चे डेली बेस पे। तो हमें तो न्याय चाहिए। वो फैक्ट्री में काम करता था। नहीं, फैक्ट्री में भी काम करता था, पढ़ता भी था। स्कूल में काम, बैग की कंपनी में बैग की। तो अभी कितने लोग पकड़े गए? खाली 2 ही पकड़े गए। तो कितने थे उसमें वारदात में? उसकी फैमिली थी, उसकी माँ, उसके पापा, ये सारे थे। उन्होंने डिमांड करी थी 2 लाख की। तो जब पहले केस हुआ था
तो हमने कहा, इन्होंने कहा कि पैसे वैसे नहीं है हमारे पे, हम कहाँ से दे पैसा। तो वो उसने कहा था अगर वो पैसे दे दोगे, तो उनका काम ही यही था सर, वो गांजा वांजा उसकी फैमिली ये सब कुछ करते हैं, उल्टे सीधे काम, तो उनका यही काम था। तो अब उन्होंने डिमांड करी 2 लाख रुपए की, तो थे नहीं, मना कर दिया हमने। उल्टे केस में फंसा रखा था उसके बच्चे को, तो जमानत वगैरह करा के मतलब यहीं से लेके आ गए थे कोर्ट से, जमानत करा के। फिर उसके बाद में कहा था उन्होंने कि 2 लाख रुपए दे दो।